नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, श्रद्धेय पंकज जी महाराज, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय भाई राम निवास जी, जिले के भाई जुम्मेवार मास्टर भरपूर सिंह जी, नवयुवक मंडल के संगठन मंत्री भाई बिट्टू भाई साहब, राधे श्याम जी, सत्संग में विराजमान बुजुर्गों, माता और बहनों, बच्चे और बच्चियों, आज समस्त सभी प्रेमी भाई बहन ऐसी गर्मी में, धूप में आप लोग यहाँ दूर दराज से सत्संग सुनने के लिए पधारे हो। आपका रेवाड़ी संगत की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई राम निवास जी को भी जय गुरुदेव संगत रेवाड़ी की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है कि आपने भी अपने कीमती समय में से समय निकालकर संगत के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वचन सुनाने के लिए, याद कराने के लिए आपने समय निकाला। आपको भी अभिनंदन है। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा भाई राम निवास जी से आए और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में माल्यार्पण करते हुए हम सब लोगों को बाबा जी का वो आध्यात्मिक धर्म कर्म का संदेश सुनाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मास्टर जी है, बिट्टू है, उन्होंने हम मैं योगेंद्र जी से थोड़ा अनुनय विनय करूँगा कि आप यहाँ मंच पे आकर के जो जिला के हमारे जो बाबूलाल जी है इनका सम्मान करेंगे, हार्दिक माला दे करके। बाबूलाल जी क्या ना आ जाओ आप। मास्टर जी को कर बंद। जय गुरुदेव। आप जो है भगत जी राम निवास जी का जो है स्वागत कर रहे हैं और आप जो है जगदीश जी आप आ जाओ, जगदीश जयली संगत के आ जाओ और बिट्टू जी का एक बार स्वागत कर दो। प्रचार जो हमारे बहुत ही वो करते हैं, शाकाहारी का प्रचार भी करते रहते हैं। प्रचार मंत्री, बिल्कुल प्रचार मंत्री। हाँ प्रचार मंत्री हैं और ये जो हमारे जगदीश जी हैं बहुत ही इनसे ये बिट्टू जी हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और ये मास्टर जी नैना से हैं, इनका भी जो है हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो आए हैं यहाँ करके, और इनका जो है स्वागत हमारे ये जो राजेंद्र जी है ना, बाबू बाबा राजेंद्र, बाबा जिंदो, बाबा ने भेजिए राजेंद्र ने एक बार बाबा आ जाए धन्यवाद बाबा आ जा, मास्टर जी आ जाओ आप। बाबा ने खीर बना लिया। आओ जी मंच। बाबा ये मास्टर जी का स्वागत करते हैं एक बार। आगा नहीं ये ढेंडा सिगर सामने सामने घर सामने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ ना ठीक। अब जो जेपी जी हैं कोसड़ी से है, इनका भी हम हार्दिक वो करते हैं, जो काफ़ी सारी सेवा करते हैं। सत्संग प्रारंभ होने से पहले जो आ जाते हैं और काफ़ी सेवा कराते हैं। जेपी जी नहीं आ जाओ, जो आ जाओ योगेंद्र जी आ जाओ आप।
करते यार स्वागत के हाँ कोसली जिला का है ये जो से। जय गुरुदेव। ये कोसली जिले की युवा संगठन है। हाँ कोसली जिले के मतलब कमान संभाली हुई है इन्होंने। हाँ अब मैं समस्त सत्संगियों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से वो कहता हूँ कि आप लोग जो आए और मालिक के वचनों को सुनने के लिए कोसली भले ही बोलो लालायित हैं, तो आपके बीच में जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, बना रामनिवास कह जी, दी सनब अभी जो है बाबा जी की वाणियों को प्रस्तुत करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ही गच्छित होकर के सुनेंगे, क्योंकि सत्संग का एक भी वचन आधा अधूरा जो छूट जाता है तो वो किसी काम का नहीं। इसीलिए आप जो है एक एक वचनों को समय रहते हुए और जितना भी हो तन मन से यहीं बैठ करके और जो है सुनिए। ये नहीं मन यहाँ आए और तन कहीं जाए तो उसमें थोड़ा सा वो गैर हाजिरी हो जाती है। इसलिए आपका जो एक घड़ी आधी से पुणाद और कबीरा संगत साध की हरे कोट अपराध। महात्माओं का सत्संग जब हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, ना इसमें हमारा ना जो करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए, और साथ ही नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। ये सिर्फ उस मालिक की मौत से है। इसलिए जो है मैं आप सभी से अनुनय विनय करता हूँ, बारंबार विनती करता हूँ कि आप लोग आए और गच्छित होकर के करें, सुनेंगे और शांति का ध्यान देंगे। तत्पश्चात भोजन प्रसाद आपका हो रहा है और भोजन प्रसाद आप जो है यहाँ करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, आप लोग आए, आपका अभिनंदन करते हैं। जय गुरुदेव। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। अब भगत जी रामनिवास। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। वक्त का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात सर्वत्र विराजमान सर्वव्यापी सर्वसमर्थ परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदना प्रणाम। पूज्य महाराज जी, उपस्थित जिला संगठन जिला रेवाड़ी के अध्यक्ष भाई बाबूलाल जी और दूर दराज से आए हुए आप समस्त सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप सबको हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, जितने भी महापुरुष इस धराधाम पर आए, उन सब महात्माओं का एक ही लक्ष्य इस धरती पर आने का रहा। इस समस्त पृथ्वी को उन्होंने अपने दिव्य अलौकिक सत्संग संदेश से, वह अपनी नूर दृष्टि से सारी मानव जाति को, सभी कौम मजहब को, छोटे बड़े, ऊंच नीच, ज्ञान अज्ञान, सब तिमर को हटाते हुए सारी मानव जाति के कल्याण के लिए
सबको ऊपर उठाने, ऊंचा उठाने के लिए वो जब तक इस धराधाम पर रहे अथक प्रयत्न, प्रयास और मेहनत करते रहे। जो चिन्ह आप ये देख रहे हैं ये वक्त के संत सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का चिन्ह है। बहुत से प्रेमी सत्संगी भाई बहन इनको बहुत ही नज़दीक से जानते हैं और सुबह शाम 24 घंटे में कई बार इनका ध्यान और चिंतन वो करते हैं। अब बात केवल ये आती है कि एक मनुष्य शरीर की इस सृष्टि पर इतनी पूजा जो भगवान की भी नहीं हो सकती, ये कई बार विचार आता है, सवाल उठता है कि जो भगवान की भी पूजा इस सृष्टि पर नहीं होती, इसी सृष्टि पर एक मनुष्य की इतनी पूजा होती है जिसमें देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महादेव और सृष्टि के रचनाकार रचयिता ये पीछे छूट जाते हैं। अब बात केवल इतनी नहीं है, जितने भी महात्मा आए और जितने भी हमारे आपके ज्ञान देने वाली पुस्तकें हैं, सब में ये बताया गया है, लिखा गया है और महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। कि भाई गुरु और गोविंद दोनों पास पास में खड़े हैं, लेकिन मैं ये विचार करता हूँ, ये सोचता हूँ कि पहले मैं किसके चरणों की वंदना करूं। तो विचार में यही आता है कि अगर ये सद्गुरु नहीं मिलते, ये गुरु नहीं मिलते, तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए बलिहारी वंदना, चरणों की पूजा इन सद्गुरु की कि जिन्होंने परमात्मा के दर्शन करा दिए। और जितने भी हम आप पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, उनमें भी लिखा हुआ है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये भी हमको यही पाठ पढ़ा रहे हैं कि जो आप हाड़ मांस के शरीर को जो देख रहे हो, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु महादेव से परे, ईश्वर से परे, ब्रह्म से परे ये पार ब्रह्म पुरुष हैं। इसलिए मैं इनका नमन करता हूँ, पूजा करता हूँ, इनका याद ध्यान करता हूँ। और महात्माओं ने क्या लिखा? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई।
बिना गुरु के इस संसार से कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना बड़ा पढ़ा लिखा है, चाहे कितना बड़ा सुंदरवान है, चाहे कितना बड़ा धनवान है, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी है, चाहे कितना बड़ा महाज्ञानी है, लेकिन बगैर गुरु के इस संसार से कोई भी मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए जितने भी महात्मा आए सभी ने एक आवाज़ लगाई, और वो आवाज़ क्या लगाई कि देखो भाई, हम तो उस देश से आए हैं इस मनुष्य शरीर में, अगर इस मनुष्य शरीर धारण करके नहीं आते तो आपको नहीं तो हम समझा पाते और नहीं आप समझ पाते। क्यों? आप भी मनुष्य शरीर में हो, हम भी मनुष्य शरीर में। मनुष्य ही मनुष्य की भाषा को समझेगा। अगर किसी और रूप में हम आ जाएं, देवी देवताओं की भाषा को आप नहीं समझ सकते। अगर पशु पंछी में आ जाएं तो पशु पंछी की भाषा आप नहीं समझ सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि हम मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आए। और किस लिए आए? कि मनुष्य शरीर में मनुष्यों को समझाने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए हम इस देश दुनिया में आए। आते ही हमने सबको एक बात एक तरफ से समझाई। हमने कोई नई बात यहाँ नहीं रखी, हमने केवल वही बात यहाँ रखी जिन बातों को आप भूल गए, जिन बातों को आपने नज़रअंदाज कर दिया, जिन बातों को आप जानते तो हो लेकिन उनको पहचानते नहीं। इसलिए हमने आकर के उन्हीं बातों को रखा। और महात्माओं ने क्या कहा? जो मनुष्य शरीर आप हमको मिला है, ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये आपको पता है, सबको पता है कि ये मनुष्य शरीर जल्दी ही दोबारा मिलने वाला नहीं है। और जो ये मनुष्य शरीर आप हमको मिला है, ये एक दिन आप हम सबको छोड़ करके, खाली करके जाना पड़ेगा। ये सब जानते हैं, लेकिन सब जानते हुए भी इस चीज से अनभिज्ञ रह जाते हैं कि इस मनुष्य शरीर में, जो इस मनुष्य शरीर की जो कीमत है, ये कीमत किसकी है? दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहाँ तिलक लगाते हैं, यहीं पर दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा की बैठक है। जब तक ये जीवात्मा है तब तक इस शरीर की कीमत है। जैसे ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से अलग हट जाएगी, वैसे ही शरीर की कोई कीमत नहीं रहेगी। महात्माओं ने कहा, रात बिताई सोईकर, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। इस शरीर की हीरे जितनी कीमत कब है? जब तक ये जिंदा है, जब तक ये रूह, ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में है, तब तक इसकी हीरे जितनी कीमत है। और जिस दिन इस मनुष्य शरीर से ये जीवात्मा अलग हो जाएगी, इस शरीर को छोड़ देगी,
इस शरीर की कीमत कौड़ी के बदले हो जाएगी। कौड़ी का मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो। इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इसमें रूह जीवात्मा है तब तक इसकी कीमत है। महात्माओं ने कहा ये जीवात्मा जब तक आपके इस मनुष्य शरीर में है, कब तक है? ये श्वासों की जो पूंजी आपको मिली है, जो इस मनुष्य शरीर में श्वास चल रहे हैं, तब तक इसकी कीमत है। जब तक श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब ये शरीर मिट्टी के ढेर की समान हो जाएगा। इसको जलाओ, इसको काटो, इसको सड़ाओ, इसको दफनाओ, इसको कोई किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ इसको नहीं होगी। तो तकलीफ किसको होती है? इसमें बैठी हुई जीवात्मा को तकलीफ होती है। आज आप हमको जो सर्दी गर्मी का एहसास करा रही है वो कौन है? ये जीवात्मा। आज आप हमको भूख और प्यास दिला रही है, ये कौन है? दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी जीवात्मा। आज हमारा आपका रिश्ता संबंध करा रही है, बाप से बेटे का, बेटे से बाप का, पत्नी का, भाई बच्चे का, कुटुंब परिवार का, रिश्तेदार सगे संबंधी का, ये कौन करा रही है? दोनों आंखों के मध्य बैठी जीवात्मा। तो महात्मा ने कहा सारा का सारा खेल, सब का सब जीवात्मा का। जीवात्मा नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं। अगर इस संसार में से सभी जीवात्माएं चली जाएं तो ये पृथ्वी लोक किसी काम का नहीं। ये सूरज जो आप देख रहे हो, इस सूरज की कोई महिमा नहीं, चांद की कोई महिमा नहीं, जल थल नभ की कोई महिमा नहीं। यहाँ महिमा ही खत्म। इसलिए जो रूह जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में बैठी है, इसी की कीमत को महात्माओं ने जाना, कहा। और क्या कहा कि ये जो जीवात्मा बैठी है ये इस देश की नहीं है। जिस लोक में आप और हम रह रहे हैं, इस लोक की, इस धरती की, इस पृथ्वी की ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, ये यहाँ की नहीं है। अगर ये यहाँ की होती, अगर इसका घर मुकाम यहाँ होता तो ये यहाँ से निकाली नहीं जाती, क्योंकि ये यहीं रहती, ये निकाली नहीं जाती। तो ये यहाँ की नहीं है। महात्माओं ने आगे क्या कहा? इन दोनों आँखों से ऊपर जो आपको ये आकाश दिखाई पड़ रहा है, ये आकाश जहाँ समाप्त होता है वहीं स्वर्ग शुरू होता है। आकाश से इधर अलग रचना और आकाश से उधर अलग रचना। आकाश से इधर भौतिक रचना, जड़ रचना, और आकाश के उधर चेतन रचना, दिव्य रचना। तो जहाँ आकाश जहाँ खत्म होता है वहाँ स्वर्ग शुरू होता है। स्वर्ग उसे कहते हैं जहाँ केवल सुख ही सुख हो, जहाँ दुख नाम की कोई चीज ना हो, उसको कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग में कौन रहते हैं? मनुष्य शरीर पाकर के, ये जो जिस्म, ये मनुष्य शरीर आप हमको मिला है, ये मनुष्य शरीर पाकर के इस मृत्यु लोक में जो केवल पुण्य कर्म करता है, बड़े ध्यान से सुनना,
इसी मृत्यु लोक में, इसी धरती पर स्त्री पुरुष के रूप में आकर के, और जो केवल पुण्य कर्म करता है, जब उसका शरीर या छूटता है, श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है, तब ये रूह जीवात्मा इस मनुष्य शरीर को खाली करके और जब स्वर्ग में जाती है तो वहाँ कर्मों के हिसाब से, यानी पुण्य कर्म से उस जगह पर स्थापित हो जाती है। बड़े ध्यान से सुनो, स्वर्ग में कौन रहते हैं? जो मनुष्य शरीर में पुण्य कर्म करके यहाँ से शरीर खाली करके, और जब यहाँ से यम के दूत, खुदा के फरिश्ते जीवात्मा को यहाँ से लेकर के जाते हैं, तो वो स्वर्ग में ले जाते हैं, और स्वर्ग में ले जाकर के जितना उनका पुण्य है, जैसा उनका धर्म है, जैसा उनका पुण्य है, उतना समय के लिए वहाँ रहने के लिए स्थान दे देते हैं। और वहाँ स्थान पाकर के वहाँ के मालिक, वहाँ के राजा उस जीवात्मा को पद दे देते हैं। उस पद को देव पद कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, राम, कृष्ण, हनुमान, देवी, देवता, ये सब पद हैं। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार हैं तो मनुष्य शरीर में, ये भी हैं तो मनुष्य शरीर में, लेकिन उनको पद मिला हुआ है, उनको राज मिला हुआ है, उनको भोग मिला हुआ है, उनको यहाँ मृत्यु लोक की सुख संपदा मिली हुई है, और उसी के अनुसार वे अपने अधिकार का यह उपयोग करते हैं। इसी प्रकार आप हमको जो पुण्य कर्म करने के बाद जो स्थान, जो जगह मिलती है, उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग इस धरती से, जिस धरती पर आप और हम रहते हैं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और जिसमें फ्रांस, तमाम प्रकार के देश और तमाम प्रकार के समुंदर, सबको मिला करके ये पूरी पृथ्वी यानी धरती है। इस धरती से लाखों करोड़ों गुना बड़ा जो दूसरा लोक है, जिसको स्वर्ग कहते हैं, वो स्वर्ग लोक इस धरती से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के पद, 33 करोड़ सूरत रूह जीवात्माएं वहाँ पर विचरती है, रहती हैं। उससे ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, इनका देश, इनका स्थान, इनका मुकाम वो स्वर्ग लोक भी नहीं है। यानी ये जीवात्मा स्वर्ग लोक की भी रहने वाली नहीं है। स्वर्ग लोक में जब जीव का पुण्य कर्म क्षीण हो जाएगा, पुण्य कर्म भोग लेगी जीवात्मा, फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा। फिर स्वर्ग में से भी फिर यहीं आना पड़ेगा। अब स्वर्ग से ऊपर जो दूसरा मुकाम है, उसको महात्माओं ने कहा बैकुंठ लोक। बैकुंठ लोक में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये 3 देवता और 3 इनकी अर्धांगिनी, यानी 3 इनकी पत्नियां और 3 ये देवता, ये त्रिदेव जहाँ रहते हैं, उनको बैकुंठ लोक कहा जाता है। बैकुंठ लोक में भी जीवात्माओं का अपना देश, अपना मुकाम, अपना घर नहीं है। यानी ये जीवात्मा बैकुंठ लोक की भी नहीं है। अब उससे ऊपर और जो दुनिया है, वो दुनिया के जो मालिक हैं, वो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के पिता, जिनको आप और हम अपनी भाषा में ईश्वर कहते हैं। वो ईश्वर का देश, ईश्वर का मुकाम स्वर्ग और बैकुंठ से परे वो देश है,
जिसको महात्माओं ने सूक्ष्म लोक कहा, जिसका नाम सूक्ष्म लोक है। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा विष्णु महादेव के पिता ईश्वर वहां विराजमान हैं। वो वहां बैठ करके तीन लोक की राज कर रहे हैं, यानी कि वैकुंठ पर उनका राज, स्वर्ग पर उनका राज और इस धरती पर मृत्युलोक पर उनका राज। तीन लोकों में ईश्वर का राज चलता है, जिनको आप और हम राम भी कहते हैं, जिनको आप और हम ठाकुर कहते हैं, जिनको आप स्वामी भी कहते हैं। बड़े ध्यान से सुन, ये जीवात्मा जो दो आंखों के मध्य भाग में बैठी है, ये जीवात्मा ईश्वर के लोक की भी नहीं है। अब आप कहोगे नए मृत्यु लोक की, नए स्वर्ग की, नए वैकुंठ की, नए सूक्ष्म लोक की, तो फिर ये जीवात्मा है कहाँ? यही बात जाने के लिए संत सतगुरु इस धरती पर आते हैं। यही बात समझाने के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धराधाम पर आए। 60 बरस तक देश दुनिया में यही सुनाते समझाते रहे कि रहना नहीं देश बिराना, ये देश आपका नहीं है, ये बिराना देश है, यहाँ रहना नहीं। कुछ समय के लिए आप यहाँ आए हो, आप यहाँ आए हो तो अपना काम करके यहाँ से निकल चलो। ये संदेश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जीवों को सुनाते थे। अब आप कहेंगे कि जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, ये नई मृत्युलोक की है, नए स्वर्ग की है, नए वैकुंठ की है, नए ईश्वर की है। अब ईश्वर से आगे तो हम जानते ही नहीं कि ईश्वर से आगे कौन है, हम तो उन्हीं की पूजा पाठ कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। जिनका राज तीन लोक में चलता है, जिनका शासन जहाँ चलता है, वहाँ का राजा वही होता है। अब तीनों लोकों में उनका शासन है। वैकुंठ लोक में ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा करके उन्होंने छोड़ दिया कि देखिए आप हम अधिकारी बना दिए और इन अधिकार क्षेत्र में यहाँ बैठ करके और आप अपने अधिकार का काम करिए। उससे नीचे पोते नाती बना दिए और वो बना करके 33 करोड़ देवता और उनको काम सौंप दिया कि देखो आप इन पर राज करिए। मृत्यु लोक के जीवों पर इनके ऊपर आपका हुक्म बंदगी चलेगी और जैसा आप इनको कराएंगे वैसा ही करेंगे। जब ये आपकी पूजा पाठ तीर्थ व्रत में जाएं और जब आपकी आराधना उपासना करें और जब आपको ये भोजन प्रसाद और जब दें तो आप इनके ऊपर दया मेहर कृपा करते रहना। ये उन्होंने उनको आदेश दे दिया। तो 33 करोड़ देवी देवता और इस मृत्युलोक का संचालन करते हैं और जीवों को यहाँ ला करके दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ ला करके बैठा दिया और इसी के चारों तरफ ये जीवात्मा अब इस मनुष्य शरीर से निकल करके और स्वर्ग नहीं चली जाए और वैकुंठ नहीं चली जाए और ईश्वर के मुकाम में नहीं चली जाए और ऊपर के लोकों में नहीं चली जाए और मोक्ष और मुक्ति प्राप्त न कर ले और जहाँ जिस लोक में इसका जन्म हुआ उसी लोक में जाकर के उसी घर में जाकर के ये रहने न लग जाए, इसलिए उन्होंने ये सब का सब जाल बिछाया। और ये जाल बिछा करके दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ सूरत जीवात्मा को बिठाया वहीं पर उन्होंने खोल चढ़ा दिया। वहीं पर इन्होंने कारण पर्दा बना करके और खोल चढ़ा दिया और खोल चढ़ा करके जीवात्मा पर और ये छोड़ गई कि अब खोल चढ़ गया, खोल की दबस में ये दब गई, अब ये फंस गई, अब ये निकल नहीं पाएगी, इस खोल को तोड़ नहीं पाएगी। तो उन्होंने कारण पर्दा का खोल चढ़ाया। क्या खोल चढ़ाया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका खोल कारण पर्दे पर चढ़ा दिया। अब सूरत पर जीवात्मा पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका लेप चढ़ गया, खोल चढ़ गया। अब ईश्वर ने जो यहाँ दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को बिठाया
उन्होंने सोचा हो सकता है कारण पर्दे को ये जीवात्मा तोड़ दे और हटा दे और अपने मालिक से, अपने पिता से, अपने पिया से, अपने प्रीतम से ये मिल जाए और जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ इनका देश है, जहाँ इनका वतन है, वहाँ ये चली जाए। तब उन्होंने फिर एक खोल चढ़ा दिया। क्या खोल चढ़ाया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तो था ही, और इनके ऊपर मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण ये और चढ़ा दिया। यानी कि 5 और 4 9 तत्व का आवरण फिर इसके ऊपर, इस पर चढ़ा दिया। अब 9 तत्व इस पर चढ़ गए। अब जब 9 तत्व चढ़ गए तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है जीवात्मा मन को भी जीत ले, बुद्धि को भी जीत ले, चित्त को भी जीत ले, अंतःकरण को भी जीत ले, शब्द को भी जीत ले, स्पर्श को भी जीत ले, रूप को भी जीत ले, रस को भी जीत ले, गंध को भी जीत ले। तो फिर ये जीवात्मा अपने पिता, अपने देश, अपने वतन चली जाएगी। तो फिर मेरा राज इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा और मेरा शासन इस पर चलेगा नहीं। तब उन्होंने इसके ऊपर और खोल चढ़ाया। क्या खोल चढ़ाया? 10 इंद्री, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, आँख, कान, जिह्वा, नाक, लैट्रिन पेशाब तजने के रास्ते और ये चमड़ी, ये सब मिलाकर के 10 इंद्रियां। अब इन 10 इंद्रियों से जीव जरूर कोई न कोई कर्म करेगा। हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, मुंह से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से। तो 10 इंद्री, मान, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण, 10 4 14 और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण चढ़ा दिए, रजगुण, तमगुण और सतगुण। अब ये 17 तत्व जीवात्मा के ऊपर लगा दिए। अब देखो कितनी बंदिश में बंध गई। 17 तत्व में फंस गई, 9 तत्व में फंस गई, 5 तत्व में फंस गई। और फिर उन्होंने सोचा ये जीवात्मा पर सारा का सारा आवरण लगा दिया कि अब जीवात्मा इस पिंजरे से, इन बंधनों से किसी भी तरीके से निकल नहीं सकती। तब उन्होंने सोचा अब इन पर एक मोटा पर्दा, मोटा खोल इनके ऊपर और चढ़ा दिया जाए। फिर इन पर एक मोटा पर्दा और चढ़ा दिया। कौन सा पर्दा चढ़ाया? चित्त, जल, पवन, गगन, समीरा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व मोटे, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जब ये 5 तत्व मिलते हैं तब ये मनुष्य शरीर की रचना होती है। ये ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर जो आप देख रहे हो, ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, 5 तत्वों से बना, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। अगर ये 5 तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाएं तो ये मनुष्य शरीर नहीं रह पाएगा। अगर एक तत्व की भी कमी हो जाएगी तब भी ये मनुष्य शरीर पूर्ण विकसित नहीं रहेगा। बड़े ध्यान से सुनना। आप दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को बिठा दिया। अब देखो कितने बड़े बड़े बंधन उस काल भगवान ने, उस ईश्वर ने, ये जीवात्मा अपने घर ना जा पाए, मोक्ष और मुक्ति प्रदान न कर पाए, इसके लिए कितने बड़े बड़े बंधन लगा दिए। अब आप बताओ, किसी पत्थर पर जल चढ़ाने से मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लोगे? इतने बंधनों में आपको बांध दिया। किसी गंगा जमुना में डुबकी लगाने से आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लोगे? किसी गीता को, कुरान को, पुराण को, रामायण को, महाभारत को पढ़ने से आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लोगे? कभी नहीं हो सकता। कहीं भी, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में मूर्ति के सामने सर पटक पटक के मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर लोगे? कभी भी नहीं कर सकते। किसी जामुन में, किसी पीपल में, किसी महुआ में, किसी पाकड़ में, किसी आम में, किसी नीम में पानी डालने से, रस्सी पूरने से, कलावा चढ़ाने से, दीपक जलाने से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर लोगे? कभी भी नहीं। बड़े ध्यान से सुनो। इन सब
से मोक्ष और मुक्ति हो ही नहीं सकती। मोक्ष और मुक्ति कब होगी? जब इस स्थूल शरीर को छोड़ोगे जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो सभी को छोड़ना है, ये खाली पड़ा नहीं ये इसके काम आ रहा, नहीं इसके काम आ रहा। जीते जी 5 तत्वों से अलग हटोगे, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से परे हटोगे। जीते जी 10 इंद्रियों को जीत लोगे, जीते जी 3 गुणों को जीत लोगे, जीते जी मन बुद्धि चित्त अंतःकरण को जीत लोगे, जीते जी शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जीत लोगे, तब आपका मोक्ष और मुक्ति का द्वार दरवाजा खुलेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से आपको ये मनुष्य शरीर मिला। सूर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सूर कहते हैं देवताओं को, जो देवताओं को नहीं मिल सकता ऐसा नर नारायणी ये शरीर, ये मनुष्य शरीर आपको मिला। अब ये देव दुर्लभ क्यों है? बड़े ध्यान से सुनना। 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक भी देवता के पास ऐसी शक्ति और ताकत नहीं कि वो अपना भोजन बना करके खा सकें। बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी देवी देवता, कोई भी भैया भवानी, कोई भी दुर्गा आदि शक्ति, कोई भी पीर पैगंबर कुतुब औलिया, किसी में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं जो अपना भोजन बना करके खा सके। केवल ये शक्ति किस में है? मनुष्य में, जो आप बैठे हुए हो। आप में वो ताकत है कि आप अपने उदर को, अपने पेट को आप बना करके खा सकते हो, भर सकते हो। अगली आप में क्या ताकत है? कोई भी देवी देवता, कोई भी भैया भवानी, कोई भी ब्रह्मा विष्णु महादेव, कोई भी ईश्वर, कोई भी ब्रह्म पारब्रह्म, किसी में ये ताकत नहीं जो अपनी सूरत जीवात्मा को जगा करके परमात्मा से मिला दे। ऐसी किसी में भी ये ताकत है ही नहीं। ये ताकत किस में है? मनुष्य शरीर में बैठी सभी जीवात्माओं में ये ताकत है। कोई भी देवी देवता, कोई भी भैया भवानी, जैसे हम बैठे हैं आप बैठते हो, आलती पालती मार करके, चौकड़ी लगा करके, ऐसे चौकड़ी लगा करके कोई भी पशु पंछी, कोई भी कीट पतंगा, कोई भी प्राणी, कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं बैठ सकता। कोई भी देवी देवता, कोई भी भैया भवानी, कोई भी पशु पंछी, कोई भी कीट पतंगा दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक जगह टिकाने की ताकत नहीं रखता। अब बताओ, अब मनुष्य शरीर कितना बेशकीमती है, कितना देव दुर्लभ है, जो को आप दिन रात इतने अमोलक शरीर को दिन रात पूजा पाठ तीर्थ व्रत मुहूर्त में, पाकड़ पीपल में, महुआ जामन में, नदी नालों में जो सारा 100 वर्ष तक का समय ऐसे ही खपा देते हो जिसमें कुछ मिलने वाला नहीं। आ रही दूर से सदा 24 घंटा उस दुर्धाम से वो आवाज आ रही है। कहाँ आ रही है? इस काबा, इस महराम में। ये परमात्मा का बनाया हुआ सच्चा मंदिर है। ये मनुष्य जिस्म परमात्मा का बनाया हुआ सच्चा मंदिर, ये मनुष्य शरीर खुदा की बनाई हुई सच्ची मस्जिद, ये मनुष्य शरीर सच्चा गिरजाघर है, ये मनुष्य शरीर सच्चा चर्च है। इसी महराम में 24 घंटा वो खुदा, वो भगवान, वो गॉड, वो तीर्थंकर 24 घंटा आवाज लगा रहा है। और उस भगवान की आवाज 24 घंटा आपके घाट तक, यानी कि कान तक 24 घंटा आ रही है।
अब आप कहोगे कि भाई साहब हमें तो भगवान की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, और आप कह रहे हो कि 2400 घंटा भगवान की आवाज़ आपके घाट पर उतर रही है। 2400 घंटा वो मालिक आपको बुला रहा है, 2400 घंटा। लेकिन आप कहोगे कि भाई साहब हमें तो सुनाई नहीं पड़ रहा। महात्माओं ने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है, ये मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय नहीं। महात्माओं ने सीधी सीधी बात बताई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेही परलोक स्वारा। ये मनुष्य शरीर आप पा गए, ये साधना का मंदिर है, ये साधना का धाम है, ये साधना का दरवाजा है। अगर आप चाहो तो इसी मनुष्य शरीर में मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। बड़े बड़े आसान तरीके से समझाया। रामायण भी यही बताती, गीता भी यही बताती, कुरान पुराण भी यही बताते, लेकिन उन बातों को आप और हम समझ नहीं पाते। इशारा सबका इसी की तरफ कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ सच्चा मंदिर है, ये खुदा की सच्ची दरगाह है, इसी में बैठ कर के भगवान का भजन कर। अब इस मनुष्य शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, 2 आँख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का, और लैट्रिन और पेशाब तजने के 2 दरवाजे। 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते। दुनिया और दुनिया के सामान को इकट्ठा करने के लिए, भोग भोगने के लिए ये 9 दरवाजे बनाए। इन 9 दरवाजों से 2400 घंटा गंदगी बहती रहती है। 2400 घंटा इन 9 दरवाजों से गंदगी बहती रहती है। 10वां दरवाजा अंदर में खुलता है, बाहर नहीं, वो अंदर खुलता है, जिसको कहते हैं 10वां द्वार। जब तक आपका 10वां द्वार नहीं खुलेगा तब तक आप न देवी से मिल सकते, न देवता से मिल सकते, न ब्रह्मा से मिल सकते, न विष्णु से मिल सकते, न ईश्वर से मिल सकते, न किसी भी दिव्य लोकों के दर्शन कर सकते, न स्वर्ग जा सकते, न वैकुंठ जा सकते, न ईश्वर के लोक में जा सकते, न मोक्ष पा सकते, न मुक्ति पा सकते। बड़े ध्यान से सुनो, जब तक कोई ऐसा उपाय जतन आपको नहीं मिलेगा तब तक आप 10वें दरवाजे को, 10वें द्वार को खोल नहीं सकते अपनी ताकत से। चाहे आप कितनी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, चाहे जितनी पढ़ाई पढ़ लो, लेकिन 10वें दरवाजे को नहीं खोल सकते। चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी, चाहे आप कितने भी बड़े विज्ञानी, चाहे आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट, चाहे आप कितने भी बड़े जंतर मंतर तंत्र जानने वाले बन जाएं, लेकिन 10वें द्वार के खुलने की युक्ति को आप नहीं जान पाओगे। अब ये 10वां द्वार कैसे खुले, ये 10वां दरवाज़ा कैसे खुले, जिससे हमें देवी देवताओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिससे हमें ब्रह्मा विष्णु महादेव से मिलने, दर्शन करने की अनुमति मिले, जिससे हमें स्वर्ग, वैकुंठ और ईश्वर के लोक में जाने की आज्ञा मिले। ये कैसे संभव है? इसका एक ही, केवल एक मात्र क्या है? अगर इस घाट को, अगर 10वें द्वार को, अगर जीवात्मा की आंख को आप खोलना चाहते हो तो किसी सतगुरु की खोज करो। सीधी सीधी बात बताई महात्माओं ने कि अगर आप ये काम करना चाहते हो, अगर आप जीते जी मरना चाहते हो, अगर आप मौत से जीतना चाहते हो, तो आप वक्त के संत सतगुरु की, महात्मा की खोज करो। जब वो मिलेंगे तब आपको जतन
तरीका, उपाय वो बताएंगे। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक आप चाहे जितनी ताकत यहाँ लगा लो, आप भवसागर से पार नहीं हो सकते, अपना मोक्ष मुक्ति कल्याण नहीं कर सकते। महात्माओं ने क्या बताया? बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, यहाँ आकर के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपेश्वरी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, ये एक एक पैर पर खड़े होकर के हिमालयों की कंदराओं में जा कर के आग के चारों तरफ बैठ करके यहाँ खप करके चले गए, किसी को लेस मात्र भी कुछ नहीं मिला। तो महात्माओं ने क्या कहा? बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, सतगुरु बिन सब धोखा खाया। बिना सतगुरु के यहाँ सब धोखा खा करके चले गए। हम आपको ये नहीं कहने आए कि मंदिर में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, मस्जिद में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, तीर्थ में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, व्रत करोगे कुछ नहीं मिलेगा, उपवास करोगे कुछ नहीं मिलेगा, भक्ति करोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुरान पुराण वेद भागवत पढ़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? पुण्य और पाप। किसी क्रिया को विधिवत तरीके से करोगे तो उसका बनेगा पुण्य धर्म, और किसी क्रिया को विधि विधान से नहीं करोगे तो उसका बनेगा पाप। पाप और पुण्य दोनों ही जीवात्मा के लिए बेड़ी बन जाएंगी। पाप बनेगा लोह की हथकड़ी और पुण्य बनेगा सोने की हथकड़ी। जब हाथ में हथकड़ी पड़ जाएगी तो न सोने की हथकड़ी वाला कोई काम कर सकता और न ही लोहे की हथकड़ी वाला कोई काम कर सकता। केवल फर्क इतना है, लोहे की हथकड़ी वाला लोहे की को देख करके और अपने आप में ये महसूस करेगा कि तेरी हथकड़ी तो लोहे की है, और सोने की हथकड़ी देखने वाला ये गर्व महसूस करेगा कि तू सोने का मालिक है, तेरे पास सोने की हथकड़ी है। फर्क केवल इतना है, लेकिन न सोने वाला कुछ कर सकता न लोहे वाला कुछ कर सकता। इसलिए महात्माओं ने कहा, अगर पाप और पुण्य से, अगर धर्म और अधर्म से अगर आप बचना चाहते हो तो महात्माओं की खोज करो। जब महात्मा मिलेंगे तब आपको ऐसी क्रिया बताएंगे, ऐसा कर्म बताएंगे जो कर्म करने से न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। निष्काम कर्म योग की साधना सतगुरु बताएंगे। बिना सतगुरु के इस संसार में निष्काम कर्म योग कोई सिखा ही नहीं सकता। जब कृष्ण जी महाभारत कर करा करके और इस संसार से जाने की मौत जब उनकी हुई तो उन्होंने इस दुनिया को एक संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि यह दुनिया कर्म क्षेत्र है। इस संसार में जब तक रहोगे कर्मों के बंधन में बंधना पड़ेगा। पाप करोगे तो मैं ब्याज के पाप को भुगतना पड़ेगा, और पुण्य करोगे तो मैं ब्याज के पुण्य को भुगतना पड़ेगा। अगर किसी का पैर तोड़े हो तो पैर छुड़वाने के लिए आना पड़ेगा। अगर किसी के घर जाकर के भोजन कर लिया तो उसको भोजन कराने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अगर किसी को सफड़ मार दिया तो उसका मुक्का खाने के लिए आना पड़ेगा। अगर किसी की तरफ आपने लात उपका दिया तो उसकी लात खाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। लेन देन का अदला बदला ही कुटुंब परिवार कहलाता है। पत्नी पति, बच्चा बच्ची, रिश्तेदार सगे संबंधी,
ये सब अदला बदला लेने देने के लिए बने। इष्ट मित्र परिवार पड़ोसी पशु पंछी ये सब के सब एक दूसरे का कर्मों का लेन देन चुकता करने के लिए इस संसार में आप और हम आए। जब किसी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं रहेगा तब न रिश्ते रहेंगे, न नाती रहेगा, न संबंधी रहेगा, न पड़ोसी रहेगा, न अगल रहेगा, न मोहल्ला रहेगा, न टोला रहेगा। पूरा का पूरा भेद खत्म हो जाएगा। जब आपका किसी बेटा बेटी का लेन देन है ही नहीं तो कोख बांझ रह जाएगी, कोख में कोई उत्पत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि किसी बेटा बेटी का लेन देन है ही नहीं। उत्पत्ति तो जब होगी, बेटा बेटी तो तब बनेंगे जब आपका कर्मों का लेना देना है तो बेटा बेटी बनेंगे, अगर नहीं है तो नहीं बनेंगे। और जब बेटा बेटी नहीं बनेंगे तो बहुत से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बेटा बेटी पर तमाम प्रकार के रिश्ते चलते हैं। अगर बेटा बेटी नहीं तो ताऊ ताई किसका होगा, अगर बेटा बेटी नहीं तो चाचा चाची किसका होगा, अगर बेटा बेटी नहीं तो माँ बाप किसका होगा, अगर बेटा बेटी नहीं तो बेटी जमाई किसका होगा। बेटा बेटी उत्पन्न होते ही रिश्ते खुल जाते हैं, इससे पहले कोई किसी का कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। तो इसलिए बहुत से रिश्ते नाते आपकी अपनी उत्पत्ति पर है, लेकिन काल का ये विधान यहाँ आकर के हर कोई अपनी उत्पत्ति चाहता है। क्यों चाहता है? काल लाए तन मन में घेरा। काल ने ला करके आपको तन और मन के अंदर घेर दिया। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाया तुम बहुत घनेरा। तुम इतना ज़्यादा दुखी हो गए, कब हो गए? जब काल ने तुमको इस तन और मन के पिंजरे में ला करके फंसा दिया। कैसे फंसाया? पहला बंधन पड़ा देह का। पहला बंधन क्या पड़ा हमारे आप पर? ये देह ही मिल गई, ये पहला बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। दूसरा बंधन क्या है? स्त्री को पुरुष मिल गया, पुरुष को स्त्री मिल गई, ये दूसरा बंधन। दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र विचारो। तीसरा बंधन क्या पड़ा? बेटा बेटी पैदा हो गए। तीसर बंधन पुत्र विचारो। चौथा नाती मान। चौथा बंधन क्या हुआ? नाती पोते हो गए। चौथा नाती मान। और नाती के बहु नाती होई, वहाँ को कौन ठिकान। यानी नाती का भी नाती, उसका कोई ठिकाना नहीं। नाती के भी नाती होई, वहाँ को कौन ठिकान। चोलड़ पचलड़ छतलड़ रसरी, बांध दिया तुम्हें बहुविध तान। और मरे बिना अब छूटो नहीं। मरे बगैर अब इन बंधनों से आप छूट नहीं सकते। मरे बिना अब छूटो नहीं। और जीते जी सुनो ना कान। जीते जी अगर कोई महात्मा आ जाए और आपको सुनाए कि बच्चा ये सब रिश्ता नाता झूठा, ये कुटुंब परिवार झूठा, ये पति पत्नी झूठा, तो ये बात जचने वाली नहीं है, इसको मानने वाले नहीं। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा कि देखो बच्चा, इस देश दुनिया में आकर के तुम फंस गए, तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हारा इस देश दुनिया से छुटकारा हो जाए। क्या बात मान लो? महात्माओं ने कौन सी बात मनाने के लिए आपको कहा? महात्माओं ने केवल एक बात के लिए कहा कि देखो तुम केवल मेरी एक बात मान लो, और वो बात ये मान लो कि जो मैं कहूँ वो तुम करो।
और जो तुम्हारा मन कहे वो मत करो। बस केवल एक ही बात के लिए महात्मा